लगातार जम्मू शहर का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, अर्बनाइजेशन के तहत शहर का जो है वो एरिया वो बढ़ता जा रहा है। इस कारण जम्मू शहर की अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इस समय कहीं ना कहीं वो चरमराया हुआ है। वजह, सड़कें पुरानी हैं, सड़कें खुली हो नहीं रही हैं और वाहन जो हैं वो दिन ब दिन सड़कों पे उतर रहे हैं। हालांकि कई सारी नई परियोजनाएं चल रही हैं, उन पर काम चल रहा है, कई सारे नए फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, लेकिन वो आने वाले कुछ सालों में कंप्लीट होंगे। लेकिन फ़िलहाल जम्मू शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का तय किया है और उसके तहत काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आपको मैं बता दूं, फिलहाल जम्मू शहर के 10 जंक्शन जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। उसके अलावा जल्द 20 जंक्शन लाइव हो जाएंगे और उसके अलावा टोटल कुल मिला के 38 जंक्शन जो है पहले फेज़ में कवर किए जाएंगे। आपको मैं बता दूँ, ये पूरे जंक्शन जो हैं, ये जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ज़रिए जो है वो ऑपरेट होगा और इसकी निगरानी जो है वो ट्रैफिक कर्मचारी करेंगे जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन सबसे पहले अभी के समय में आपने कई सारे मुख्य चौक, चाहे वो विक्रम चौक हो, मेन स्टॉप हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, बहु प्लाजा रोड हो, सतवारी के आसपास के इलाके हों, लगभग 10 जगहों पर जो मेन बड़े कैमरास जो हैं वो सर्विलांस कैमरास के साथ इंस्टॉल कर दिए गए हैं और जो कंपनी इसका निर्माण कार्य कर रही है वो जल्द से जल्द इन इक्विपमेंट्स को जो कनेक्ट करने का काम भी कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर 20 जंक्शन जल्दी लाइव हो जाएंगे। कुल मिला के 38 जंक्शन जो हैं वो कवर किए जाएंगे, जिनमें कि ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए अगर कोई ट्रैफिक रूल वायलेट करता है उसकी चलानिंग के लिए इन कैमरों का इस्तेमाल होगा और शहर की सर्विलांस भी इन कैमरों के ज़रिए किए जाएंगे। कुल मिला के 38 जगहों पर भी सर्विलांस कैमरा जो है वो लगाए जाएंगे। इसके तहत ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो भी काम करेगा। रेड लाइट वायलेशन को भी मॉनिटरिंग की जाएगी। सीट बेल्ट डिटेक्शन, अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है उसको लेकर वॉच किया जाएगा। कोई गाड़ी में अगर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है या फिर किसी भी तरह की ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये काम करेगा। और इसको लेकर एजेंसियां जो हैं वो इस समय बहुत तेज़ी से काम भी कर रही हैं और नज़र बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको एक जम्मू के व्यस्त चौक से रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह से ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं लोगों को समझाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैं समय सतवारी चौक में हूँ और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से काम करेगा जब जहाँ पर प्रॉपरली कैमरे लग जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इसके बिल्कुल ठीक पीछे 2 लाइन और लगाई गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 लाइन लगाई गई हैं, जो गाड़ियाँ इसके पीछे रुकेंगी और अगर कोई इसे वायलेट करता है देन वो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो कैमराज लगेंगे वो उन गाड़ियों की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे। उसके बाद उनको ई चालानी की जाएगी। ये बेसिकली ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वो लोगों की क्रॉसिंग के लिए होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे लोग सड़कों के बीच में से क्रॉस कर रहे हैं बजाय ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करने के। लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। वहीं गाड़ियाँ जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी होंगी तो लोगों को तो मजबूरी के कारण सड़कों के बीच में से चलना पड़ेगा। तो ये एक मजबूरी है और इसको लेकर अवेयरनेस भी खूब ट्रैफिक कर्मी जो है वो दे रहे हैं। साथ ही में जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जब वो पूरी तरह से लग जाएगा यकीनन उससे बहुत बड़ी राहत होने वाली है। लेकिन फ़िलहाल लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत ट्रैफिक कर्मी जो है वो भी अवेयर लोगों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे हम बात भी कर लेते हैं और साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर ये समझाया भी जा रहा है, सर ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जब गाड़ियाँ लग जाएंगी तो लोग सड़कों के बीच में से चलेंगे। और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, जब वो लागू लग जाएगा उस पर किस तरह से बड़ी सहूलियत हो जाएगी आने वाले समय में? देखिए, अब जो नया सिस्टम जो आ रहा है, अब सिस्टम में क्या है, हमारे कैमरेज फिट हो रहे हैं, कंट्रोल रूम भी सेट हो गया है। कुछ ही देर में जो हमारा नया चलाने का सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें ये जो है आप भी देख रहे हैं कि अभी हमारी वाइट लाइन जो है, जो वाइट लाइन डाली है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे वाइट लाइन डाली है। इसका मतलब जब भी रेड लाइट होगा तो लोगों को उस लाइन के पीछे ही रुकना है। जो उस लाइन से आगे आएगा उसका मतलब उसको जो है चालान जो है घर एड्रेस पे
फोटो भी खिंच जाएगा, साथ में चलान सीधा घर आएगा। ये तो सर उनको जाएगा जिनके पास स्मार्टफोन्स है, बट सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फ़ोन स्मार्ट नहीं है, उनको कैसे चलानी होगी? आजकल तो स्मार्टफोन की कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली जो जिसके पास सिंपल फ़ोन है, मैसेज तो ये तो व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, SMS आएगा। तो SMS तो हर एक के फ़ोन में जा सकता है। तो इसमें कोई इतना वो वाला मसला नहीं है कि इसमें नहीं आएगा। उसके बाद चलान तो एड्रेस भी तो है गाड़ी का, तो वो एड्रेस में भी चला जाएगा। तो ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये ट्रैफिक विभाग के अंतर्गत ही रहेगा, तो आपको ये लगता है उसके लगने से शहर में ट्रैफिक सुचारू कितना रूप से दुरुस्त हो जाएगा? सर देखिए, सिस्टम लगने से जब लोगों को चलान ऐसे आने होंगे तो लोग जो है, जैसे अब हमको मैनुअली आके लोगों को बताना पड़ता है, एक लोग को बताएंगे, 10 को बताएंगे, तो फिर उसमें जब लोगों को खुद पता चल जाएगा, उसमें जैसे विदाउट हेलमेट कोई आ रहा है तो उसका भी फोटो। उसके बाद ट्रैफिक के एज वेल एज जो क्राइम सिस्टम के हिसाब से भी ये जो है काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा सिस्टम। अगर ये डेवलप हो गया तो ये इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी क्राइम में भी और एज वेल एज हमारे ट्रैफिक को। उसके साथ स्पीड मॉनिटरिंग भी हो के लिए बहुत तेज़ी से चलते हैं, खासतौर पर रात के समय जब ट्रैफिक गर्मी नहीं होती। हाँ, अब इसकी अभी मुझे अभी नॉलेज नहीं है। अभी हमारे सीनियर अफसर हमारे साथ जब क्लास होगी या इसकी कोर्स होगा फिर उसमें हमको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी कि भाई इसमें स्पीड वाला कैमरा या स्पीड डिटेक्शन, तो स्पीड गन्स भी होती हैं अभी आगे इशू होंगी, वो भी अब पॉइंट्स पे लगाने के लिए हमसे मांगी गई थी कि भाई किस किस जगह पे जो है स्पीड्स गन जो है वो लगाइए, वो लगाने के लिए हमने उस पर दिया हुआ है। तो वो भी हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब इंस्टॉल्ड हो जाए, तो जब स्पीड गन होगी तो उसमें जो नोटिस आएगा तो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप क्या अवेयरनेस की समझते हैं कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयरनेस आज सुबह से मैंने इसमें जब से ये मेरे ख्याल से हमारे आज या कल ही लाइन डली है, तो जब से ये लाइन डली है उसके बाद मैं सुबह भी मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाए लोगों को, उसमें लोगों को समझाया भी है कि भाई जो है ये वाइट लाइन का, क्योंकि लोगों को भी कंसेप्ट में ही नहीं पता कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है और उसके पीछे जो ये वाइट लाइन है उसके पीछे रुकना है, तो इसका कंसेप्ट का ही नॉलेज नहीं है। तो अभी तो हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं थ्रू, मैंने अपने माइक सिस्टम से भी अवेयर किया है और उससे पहले सुबह से 3-4 बार हम अवेयर इसमें 4 बार जब भी हमको फ्री टाइम मिलता तो वो कर लेते। सिग्नल जंप करने का क्या सर फाइन है? अभी ये इसको आगे ये दोबारा से बदला जाएगा? अभी जो रेड लाइट जंप का जो फाइन हमारे पास ई चलान मशीनिंग में 1000 रुपीज़ फाइन है। 1000 रुपीज़, मतलब आने वाले समय में यही रहेगा या कुछ बदलेगा? नहीं, ये तो अब हायर अथॉरिटीज़ का, हायर अफसर या हायर अथॉरिटी जो हमारे हैं उनका है कि वो उसमें चलान में अपग्रेड करते हैं, तो बढ़ाना या कम करना ये अथॉरिटी के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर DTI सतवारी चौक में जो लगे हैं वो लोगों को लगातार अवेयर भी कर रहे हैं, और जब इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सड़कों पे लग जाएगा, उसके तहत जो कैमरेज हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि जो कैमरेज लग रहे हैं वो कैमराज मॉनिटर करेंगे। अगर कोई ट्रैफिक रूल वायलेट करता है तो तुरंत उसकी वीडियोग्राफी या फोटो क्लिक करके उसके चालान जो हैं उसके नंबर पर SMS के थ्रू भेज दिए जाएंगे। यकीनन जब लोगों को इस तरह के चालान होंगे तो वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने में 10 बार सोचेंगे, और इससे पूरे सिस्टम से आने वाले समय में जो ट्रैफिक जो सिस्टम है वो भी दुरुस्त। जैसे कि हमने DTI सतवारी से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा जब ये तमाम सर्विलांस कैमरा और उसके साथ ही जो दूसरे कैमराज हैं जो कि मॉनिटर करेंगे गाड़ियों की गतिविधियों को, और अगर कोई जेब्रा लाइन क्रॉस करता है उसको मॉनिटर करेंगे, कोई सीट बेल्ट नहीं पहन रहा है, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा है या किसी भी तरह की वायलेशन होती है, उसको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको लेकर बड़ी कंसर्न भी नज़र आ रही है, और इसको लेकर हमने जो है वो कमिश्नर JMC से बात की, वो इस पूरे सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा डिफरेंट कार्य किए जा रहे हैं, और उसी के तहत हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, और उसमें हमारा काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। आज की डेट में हमारे 10 से ज़्यादा जंक्शन जो है वो लाइव हो चुके हैं। जल्द ही हमारे जो है 20 के करीब जंक्शन जो है वो लाइव हो जाएंगे, और इसमें हमारे टोटल 38 जंक्शंस पर हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा हम 29 लोकेशन पर, इसके 38 जंक्शन के अलावा भी 29 लोकेशन पर हम सर्विलेंस कैमराज भी लगा रहे हैं। जितने भी हमारे जंक्शन हैं यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम रहेगा। इसी तरीके से हमारे रेड लाइट वायलेशन, सीट बेल्ट डिटेक्शन, और भी हमारी जो है ट्रिपल राइडिंग, नो हेलमेट, ये सारे डिटेक्शन रहेंगे, जिससे कि ऑटोमेटेड अगर कोई पर्सन ट्रैफिक लाइट को वायलेट करता है या फिर विदाउट हेलमेट ट्रैवल कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसका डिटेक्शन हो जाएगा और हमारे सिस्टम में उसका नंबर प्लेट भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारी जितनी 38 लोकेशन है इन पे सब में हमारे सर्विलेंस कैमरास भी लगाए गए हैं, और प्लस इसके अलावा भी 29 लोकेशन पर और भी हम सर्विलेंस कैमरास लगा रहे हैं, जिसमें हमारे PTZ कैमरास भी होंगे, बुलेट कैमरास भी होंगे, जिसकी मदद से अगर कहीं पर हम जो है वो सर्विलेंस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से।
चाहे वो क्राउड डिटेक्शन हो या फिर वो एट्रीब्यूट बेस्ड सर्च हो, तो वो भी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है। तो यकीनन जब आने वाले समय में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जम्मू में पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत हो जाएगी। एक और लोगों को सड़क के ऊपर चलने में कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी काम करेगा और लोगों को जब अवेयरनेस हो जाएगी तो यकीनन वो ट्रैफिक नियमों का पालन भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो ट्रैफिक कर्मियों के मैन पावर की कमी के कारण देखा जाता है कि कई जगह समस्याएं देखने को सामने आती हैं, तो यकीनन इस स्मार्ट सिस्टम से यकीनन बहुत मदद मिलेगी और जम्मू शहर को जिस तरह से स्मार्ट बनाया जा रहा है तो ये पूरे स्मार्ट सिस्टम से यकीनन बहुत आने वाले समय में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट कुछ जंक्शंस में लाइव हो चुका है और आने वाले समय में जब 38 जंक्शनों में पूरी तरह से इक्विपमेंट्स लग जाएंगे तब ये सिस्टम जो है प्रॉपरली काम करना शुरू करेगा और इसका इनाग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जनता को समर्पित ये सिस्टम कर दिया जाएगा। तो यकीनन जम्मू वाले के लिए आने वाले समय में एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत सिंह के साथ ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।